हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 12। तो शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है कर्नाटका हिजाब रोज से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कर्नाटका में हिजाब को स्कूल कॉलेजेस में बैन करने के बाद एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जो कि कर्नाटका से स्प्रेड करते करते अब पूरे नेशन में फैल रहा है। तो वहीं पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि नो हिजाब और नो सैफरन शॉल्स फॉर नाउ, जब तक कि हम फाइनल डिसीजन कोई नहीं दे देते हैं। इस पर पिटिशनर ने पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डू नॉट स्प्रेड थिंग्स टू अ लार्जर लेवल, इसे हमें नेशन वाइड फैलने से रोकना चाहिए, पीस को डिस्टर्ब होने से बचाना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे विल प्रोटेक्ट पिटिशनर्स राइट, और वो सही मोमेंट पर इंटरवेन करेंगे। यहाँ पर कई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को रेस किया है पिटिशनर ने, जैसे कि आर्टिकल 15, 19, 21, 25। और ये आर्टिकल्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। पिटीशन में कहा गया है कि हिजाब इज़ एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर बिलीफ, और हाईकोर्ट इस तरह से डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकता हमें अपना फेथ गिव अप करने के लिए। साथ ही साथ पिटीशन में ये भी कहा गया है कि द एग्जाम्स आर ड्यू इन मार्च और ये अटेंड नहीं कर पा रहे अपने क्लासेस, तो शुड दे बी डिनाइड देयर राइट टू एजुकेशन एट कॉस्ट ऑफ देयर कॉन्साइंस फेथ एंड बिलीफ। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस चीज़ को देखेंगे। अभी मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, जरूरत पड़ा तो उसमें ज़रूर इंटरवेन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है मुकुल राय, जो कि वेस्ट बंगाल असेंबली के एमएलए हैं, उनसे रिलेटेड। हाल ही में बीजेपी के टिकट से एमएलए बनकर उन्होंने 1 महीने बाद ही साइड को स्विच करके तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। उस पर बीजेपी ने पिटीशन डाला था कि इन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, जिसे कि वहाँ के स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985, और ये प्रोविजन सेट करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। इसी न्यूज में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटी, और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। The purpose of this committee is to ascertain whether the money granted to government by parliament has been spent within the scope of demand or not। और इसके जो हेड होते हैं इस कमेटी के, वो अपोजिशन पार्टी से चुने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्वाड मीटिंग को लेके, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इस समय। What is Quad? Quad is informal strategic security dialogue between United States, India, Japan and Australia, driven by their common goal of peace in Indo-Pacific and maritime security। जो जॉइंट डायलॉग में कहा गया है चारों कंट्रीज़ के द्वारा कि सभी कंट्रीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके टेरिटरी को यूज़ ना किया जाए किसी भी तरह के टेररिस्ट अटैक के लिए। साथ ही साथ जॉइंट स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी और चाइना सी को लेकर भी स्टेटमेंट दिया गया। साथ ही साथ इस मीटिंग में कुछ मुद्दों पर डिफरेंसेस भी देखे गए, जैसे कि एक रसिया और यूक्रेन में जो टेंशन चल रहा है उसे लेकर, और म्यांमार पर सैंक्शंस लगाने को लेकर। एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि यस वी आर कंसर्न्ड बट वी डोंट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नेशनल सैंक्शंस। नेक्स्ट इज IIP ग्रोथ स्लो टू 0.4% इन दिसंबर। व्हाट इज IIP? इट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि ग्रोथ दिखाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एंड इट ओनली मेजर्स फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाई CSO, that is Central Statistical Organization, and it mainly consists of 8 core industries of India, that is coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity। और इसमें बताया गया है कि ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो काफ़ी शार्पली डिक्लाइन हुआ है और 0.4% दिसंबर में रहा है। पेज नंबर 1 पे हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होता है, जिसमें कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीड ऑफ द आवर। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल नंबर 44 है, जिसमें कि कहा गया है कि सरकार अगर चाहे तो समान नागरिक संहिता देश में ला सकती है। 2 तरह के कोड होते हैं, क्रिमिनल कोड और एक सिविल कोड। क्रिमिनल कोड ये कहता है कि अगर आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको सेम ट्रीट किया जाएगा, आपको एक ही सज़ा मिलेगी। पर सिविल कोड्स में रिलीजन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत अपने पर्सनल लॉज हैं, वो उससे ड्राइव होते हैं। तो उसी को कहा जाता है कि सिविल कोड्स को भी पूरा यूनिफॉर्म कर देना चाहिए पूरे देश में हमारे।
इसको लेके चर्चा काफ़ी दिनों से गर्म है और आपके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का लॉन्ग अवेटेड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फ्राइडे को अनाउंस कर दिया गया। इसमें बहुत सी बातें कहेंगी, उसमें एक बात ये भी कहा गया कि दे रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ लाइक माइंडेड पार्टनर, और वो उसके राइट्स को और रीजनल लीडरशिप को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। चाइना के द्वारा होने वाले चैलेंजेस पर भी फोकस किया गया। साथ ही साथ यूएस ने कहा कि वी सीक एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अक्सर जगह जगह देशों को बुली करता रहता है, साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को अपना कहता है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात यूएस ने कही कि वी रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन इन आवर एबिलिटी टू चेंज चाइना, इसीलिए हमें इंडिया के लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। और भी इसमें बहुत सी बातें कहेंगे जिसे डिटेल से जानने के लिए आपको इसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बहुत ही बड़ा नेवल एक्सरसाइज होने जा रहा है, मिलान एक्सरसाइज, जिसे इंडिया कंडक्ट करेगा बे ऑफ बंगाल में। 46 कंट्रीज इसमें पार्ट लेने वाले हैं। साथ ही साथ रसिया और यूएस, जिन दोनों के रिलेशन इस समय काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, वो दोनों भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं। 25 फरवरी से 4 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगा, जिसमें कि इंडिया अपने काफ़ी रेयर कैपेबिलिटीज़ को शो करेगा। डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल को भी शो करेगा इंडिया, और पूरे 46 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आएंगे। नेक्स्ट है, फेथ स्कूल्स टू स्टे आउट ऑफ आरटीई एम्बिट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसमें एक सेक्शन है विच एक्सक्लूड्स वैदिक पाठशाला, मदरसाज एंड इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन आउट ऑफ इट्स एम्बिट। और इसी के खिलाफ एक पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे एम्बिट से बाहर है, हम इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसे लेकर कंसल्टेशंस चल रहे हैं। उसमें कहा गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी क्लोज आ गए हैं एक इंटरिम डील को फाइनल करने के, और नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर एक डील फाइनल होकर आ जाएगा सामने। साथ ही साथ इसमें दोनों देशों ने कहा है कि वो एक दूसरे के सेंसिटिविटीज़ को अच्छे से समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ पेज पे हम चलते हैं तो पहला खबर है कि बाइडेन ने अपने फेलो अमेरिकन से कहा है कि वो यूक्रेन को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। उन्हें लगता है कि रशिया जल्द से जल्द यूक्रेन पर इन्वेजन कर सकता है। रशिया 1,30,000 सोल्जर्स को इकट्ठा कर चुका है यूक्रेनियन बॉर्डर पे, और रसिया वहाँ काफ़ी एग्रेसिव ड्रिल्स कर रहा है। तो ये साफ साफ हो सकता है कि रसिया कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में यूक्रेन का कभी भी इन्वेजन कर सकता है। तो अमेरिकन को यूक्रेन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है कि यूएस टू यूज़ फ्रोजन अफगान एसेट्स फॉर रिलीफ। अभी इशू क्या है कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सत्ता आई है, वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं, एसेंशियल चीज़ों की कमी है। तो यूएस ने उसी तहत में आगे फैसला लिया है कि जो $7 बिलियन के फ्रोजन फंड्स यूएस में हैं, उसमें से 50% यानी $3.5 बिलियन के फ्रोजन फंड्स को रिलीज़ किया जाएगा अफ़गान की मदद करने के लिए। ये 9/11 होने के बाद इन एसेट्स को फ्रोज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरानियन न्यूक्लियर डील को लेके। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 2015 में ईरानियन न्यूक्लियर डील हुआ था P5 जर्मनी और ईरान के बीच। इसमें यह कहा गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को पॉज कर देगा और ज़्यादा यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा, तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटा लिया जाएगा। पर 2018 में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उन्होंने इस डील से बैकआउट कर लिया, और तब से ये डील एक तरह से पॉज था। अब इसे वापस से रिन्यू किया जा रहा है और वियना में ये टॉक्स आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो उसे लेकर ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि दे आर नॉट वेरी मच होपफुल अबाउट द टॉक्स, और वो इसे लेकर काफ़ी सेप्टिक हैं। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक सेक्शन में आते हैं तो वही आईआईपी ग्रोथ को लेकर बातें कही गई हैं, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ग्लोबल स्टॉक्स में स्लिप देखने को मिला, क्योंकि यूएस में एक 40 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन प्राइस राइज देखने को मिला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।